गाइस, आप क्रेजी गाइड चैनल देख रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या सेंट्रल बैंक एंड आईओबी का जल्द हो सकता है निजीकरण और एक और भीड़ भी होड़ में है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के रिलेटेड बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन नोटिफिकेशन को अभी तक नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको बता दें कि बैंक प्रोविजन को लेकर जो एक बड़ी खबर निकल आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। और गाइज, इसमें हाइलाइट्स जो आपको 3 मेन पॉइंट्स है, जिसमें सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। और जो सेकंड पॉइंट उसमें मौजूदा शेयर प्राइस के आधार पर इन बैंकों की मार्केट वैल्यू 44,44,000 करोड़ रुपए है। नीति आयोग ने सचिवों की विनिवेश संबंधित कोर समिति को नाम सौंप दिया है। तो गाइस, चलिए अब हम लोग न्यूज़ को देख लेते हैं आखिर न्यूज़ में है क्या। जहां बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने फरवरी में पेश आम बजट में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन पीएसयू बैंक प्राइवेटाइजेशन की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई और इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग ने इसके लिए 2 बैंकों के नाम की सिफारिश की है, लेकिन सरकार बैंक ऑफ इंडिया बीओआई में भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। मौजूदा शेयर प्राइस के आधार पर सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक की मार्केट वैल्यू 44,000 करोड़ रुपये है, लेकिन आईओबी का मार्केट कैप 31,641 करोड़ रुपये का है। फाइनेंस मिनिस्टर के सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग के प्रस्ताव पर अभी विनिवेश डीआईपीएएम और फाइनेंशियल सर्विसेज विभाग को बैंकिंग डिवीजन में विचार किया जा रहा है। नीति आयोग ने विनिवेश संबंधित सचिवों की कोर समिति को उन सरकारी बैंकों के नाम सौंप दिया है जिनका विनिवेश प्रक्रिया के तहत मौजूदा फाइनेंस वर्ष में निजीकरण किया जाना है। नीति आयोग के निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फाइनेंस वर्ष 2021 और 2022 के बजट में निजीकरण से जुड़ी घोषणा की गई थी। अब जल्दी मिलेगा आईटीआर रिफंड। आयकर विभाग की नई वेबसाइट आज से शुरू। नीति आयोग ने सौंपे नाम। आयोग ने सचिवों के विनिवेश संबंधित कोर समिति को सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बैंकों के नाम सौंप दिए हैं। समिति के सदस्यों में कैबिनेट सचिव के अलावा आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव, व्यय सचिव, कॉरपोरेट मामलों के सचिव, कानूनी मामलों के सचिव, सार्वजनिक उपक्रम सचिव, निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग डीआईपीएम के सचिव और प्रशासनिक विभाग के सचिव शामिल हैं। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की कोर समिति कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिस इन्वेस्टमेंट से मंजूरी मिलने के बाद ये नाम मंजूरी के लिए पहले वैकल्पिक तंत्र एएम के पास और अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। कैबिनेट के मंजूरी के बाद निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया में मदद करने के लिए न्यायकर्मी पक्ष में बदलाव शुरू किया जाएगा। देश के इस शहर में नहीं चलेंगे पेट्रोल डीजल वाले वाहन, सिर्फ ई व्हीकल को अनुमति है। कितना समय लगेगा? सूत्रों का कहना है कि दीपम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ इस प्रस्ताव पर विचार करेगा और सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए जरूरी विधायी बदलाव पर चर्चा करेगा। बैंक के निजीकरण पर कितना समय लगेगा यह न्यायकर्मी बदलाव पर निर्भर करेगा। साथ ही हम इस मामले में आरबीआई के साथ भी व्यापक चर्चा करनी होगी। मोदी सरकार ने हाल में आईडीबीआई बैंक में सरकारी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार इस फाइनेंस वर्ष में इस काम के पूरा होने की उम्मीद कर रही है। निजीकरण के लिए नीति आयोग की नज़र उन 6 बैंकों पर है जो मर्जर में शामिल नहीं थे। इनमें से बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक शामिल है। केंद्रीय कर्मचारी के लिए खुशखबरी, इस दिन मिलेगा बड़ा डीए। 1.75 लाख करोड़ रुपए विनिवेश का लक्ष्य है। सरकार ने बजट में 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी सहित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां एवं फाइनेंशियल वित्तीय संस्था में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 1.75 लाख करोड़ रुपए की राशि करने का लक्ष्य रखा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने हाल में कहा था, जिन बैंकों का निजीकरण किया जाएगा उनके कर्मचारियों के हितों की पूरी तरह से सुरक्षा की जाएगी। उनके वेतन की बात हो अथवा पेंशन, सभी का ध्यान रखा जाएगा। निजीकरण के पीछे के तर्क पर उन्होंने कहा कि देश में भारतीय स्टेट बैंक जैसे बड़े बैंकों की आवश्यकता है। तो गाइस, ये जो न्यूज़ है वो नव भारत टाइम्स न्यूज़ ऐप की तरफ से आ रही थी। तो आज की इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को नहीं दबाया तो जल्दी से दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग गेमिंग वीडियो भी डेली अपलोड करते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।